Good morning students. Today is 2nd May and this is maths lecture for class 9th students. So in today's lecture we will start chapter 2 polynomials. See. Polynomials. So students, in earlier classes you may have studied about two terms, variables and constant. जैसे मान लो मैंने यहाँ कुछ लिखा x है, ये y है, ठीक है, ये t है, इधर मैंने कुछ नंबर्स लिया है 2, -12, 3, ठीक है। तो इन टर्म्स को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, विच कैन टेक एनी वैल्यू, जो कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। और ये जो फिक्स नंबर्स हैं इनको कांस्टेंट बोलते हैं। अब हमने यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर कुछ ऐसे लिखा जैसे 2x। तो इसमें वेरिएबल कौन है? x वेरिएबल है और कांस्टेंट क्या है? 2। इस कांस्टेंट को इस वेरिएबल का कोफिशिएंट भी बोलते हैं। जैसे अगर हमसे यहाँ पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x हम लोग बोलेंगे 2 है। जैसे मान लो मैंने कुछ लिखा -2x³, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है? x है ना, ये x³ लिखा है। तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखते जाएंगे और हमें x³ की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी। तो वेरिएबल है x, -2x³ पर कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है? तो कोफिशिएंट ऑफ x³ है -2। बात समझ गए? तो ये कुछ वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स के बारे में एक बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब देखो, अगर हमारे पास कई सारे ऐसे टर्म्स हैं, 2x है कहीं लिखा हुआ, कहीं x² लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं 3x³ लिखा हुआ है, कहीं 5 लिखा हुआ है, तो हमने इन सारे टर्म्स को अगर प्लस या माइनस साइन के साथ कुछ इस तरीके से एसोसिएट, कुछ इस तरह से हमें इसको कलेक्ट किया, तो इन टर्म्स को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल बोला जाता है। कब? व्हेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर said to be polynomial when power on any variable is whole number। इस पावर को एक्सपोनेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। इस पावर को तुम दूसरे नाम से एक्सपोनेंट के नाम से भी बोल सकते हो। व्हेन एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज होल नंबर, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर सेड टू बी पॉलिनोमियल व्हेन एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज होल नंबर। इसका क्या मतलब है? तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो जब पावर होगा वो पावर होल नंबर ही हो सकता है, तभी हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मान लो कि अगर मैंने लिखा पॉलिनोमियल इन x, मतलब आगे सिर्फ वेरिएबल में x ही होगा, उसको सिंगल वेरिएबल बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा है पॉलिनोमियल ऑफ x। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा x³ + 3x पावर हाफ -2, और मैंने तुम्हें बोला कि पहचानो, बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है। तो हमें तो बस ये चेक करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जहाँ कहीं भी वेरिएबल है उसका पावर, उस पर जो एक्सपोनेंट लिखा है वो होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तुम देखो इसका एक्सपोनेंट कितना है? 3। ये तो सही है। सिर्फ एक के एक्सपोनेंट के होने से नहीं होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं पर भी किसी भी टर्म पर, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो किसी भी टर्म्स में जो वेरिएबल्स है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। इस पर तो पावर होल नंबर है 3, लेकिन यहाँ पर जो पावर लिखा है वो हाफ लिखा है, ये होल नंबर नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस
आर सेड टू बी पॉलिनोमियल व्हेन पावर ऑन एनी वेरिएबल इज होल नंबर। ये हमें याद रखना है, ये हमें पहचानने में काम आएगा कि कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। बात समझ गए? हमें पावर्स चेक करना है सभी एक्सप्रेशंस पर, अगर सभी पर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल इज, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरा हमें यहाँ पर ये समझना है कि कई बार जो पॉलिनोमियल्स लिखा होता है वो सिंगल वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल होता है। मल्टी वेरिएबल का मतलब उसमें मोर देन वन वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कुछ यहाँ लिख दिया x⁴ प्लस 2t³ माइनस 3u, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और मैंने बोला ये पॉलिनोमियल है। लेकिन ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हो गए? एक वेरिएबल तो x है, दूसरा वेरिएबल t है और तीसरा वेरिएबल u है। तो दिस इज पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल में हो गया? 3 वेरिएबल में। तो मान लो कभी तुम्हें क्वेश्चन है इस तरीके से कि आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स दैट वेदर इट इज़ ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल और नॉट। क्या ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है? पहचानो। तो ये तो वन वेरिएबल नहीं है। इसी की जगह मान लो अगर ऊपर कुछ लिखा रहता 2x + 3x² + 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है? तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है x, हर जगह x ही है, x का स्क्वायर है, बट वेरिएबल कौन है? वेरिएबल x है, और x को छोड़ के और कोई वेरिएबल नहीं है, बाकी सब कांस्टेंट हैं या कोफिशिएंट्स हैं। तो हम लोग इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और ये क्या था? पॉलिनोमियल इन मल्टी वेरिएबल, मतलब मोर देन वन वेरिएबल। समझ गए? तो ये डिफरेंस है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल में और मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल में। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसके अलावा कुछ बातें हमें और डिस्कस करना है, जैसे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ये क्या होता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? तो देखो, अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमें बताना है वो आप ऐसे याद रखो कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट अवेलेबल इन गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट अवेलेबल है वो चाहे किसी भी टर्म पर हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन लिखा 2x, दूसरा एक्सप्रेशन मैंने लिखा x² + 3x + 5, मैंने थर्ड एक्सप्रेशन लिखा x³ - 2x², ठीक है, + 3x - 2, और मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 5, और मैंने बोला कि इन एक्सप्रेशंस में आप इनकी डिग्री बताएं। तो यहाँ तो एक ही टर्म ही है और इसके पर पावर कितना है? 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। इसको बोलते हैं डिग्री 1 पॉलिनोमियल। और डिग्री 1 को लीनियर पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री 1 को लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। डिग्री 1 जिसकी डिग्री 1 है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पर देखो कितनी डिग्री है, तो इस पर पावर कितना है? 2, इस पर पावर कितना है? 1, इस पर तो कोई पावर ही नहीं है। जैसे मानो लिखा है x⁴, और तुमने तो अभी एक्सपोनेंट्स पढ़ा है, तुम्हें पता है x⁴ कितना होगा? 1 होगा। तो इस पर पावर 0 है, पावर 1 है, इस पर पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ? 2। इसको क्या बोलेंगे? डिग्री 2 पॉलिनोमियल। डिग्री 2 पॉलिनोमियल, डिग्री 2 पॉलिनोमियल। और डिग्री 2 को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पर देखो ये क्या है? इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? इस पर पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, ये पर पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ? 3। तो इसको बोलते हैं डिग्री 3 पॉलिनोमियल। और डिग्री 3 पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो ये एक्सप्रेशन है 5, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये इसकी डिग्री क्या है? कुछ नहीं लिखा है, मतलब आप x⁴ समझो, इसमें x⁴ लिखा है, तो x⁴ कितना हो गया? 1, तो 5 × x⁴ तो 5 ही होता है। तो इसकी डिग्री कितनी है? तो इसकी डिग्री 0 है। इसकी डिग्री क्या है? 0। डिग्री 0 है, डिग्री 0 है, तो ये डिग्री 0 पॉलिनोमियल है। और जो डिग्री 0 है ना, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हम बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? तो अगर तुम्हें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन हो
और उसमें पहचानना हो कि पहचानो कौन लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है और कौन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो ऐसे आप पहचानना, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल और जो डिग्री 0 है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ओके, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो देखो फर्स्ट ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो वेरिएबल की डिग्री क्या है 2, होल नंबर है। यहाँ पर डिग्री क्या है इसका, इसका एक्सपोनेंट क्या है 2, इसका एक्सपोनेंट क्या है 1 और यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है 0। तो सभी के सभी एक्सपोनेंट्स क्या है, होल नंबर है, तो इसलिए क्या है पॉलिनोमियल है। येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, येस इट्स अ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। चलो सेकंड बताओ। अच्छा तुम्हें बोला है कि रीज़न बताने के लिए, तो रीज़न लिख देना कि एज ऑल एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर, एज ऑल एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर, जितने भी इसके पावर्स हैं सभी होल नंबर हैं, है ना, ऑल एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर। सेकेंड है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, तो क्या है पॉलिनोमियल है, यस, क्योंकि हम लोग लिखेंगे पावर ऑन ऑल वेरिएबल आर होल नंबर, जितने भी वेरिएबल हैं उन पर जो पावर है, उन पर जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है। थर्ड देखो, थर्ड क्या बोलता है, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। अच्छा आप 3 रूट टी को तुम क्या लिखोगे, रूट टी को क्या लिखते हो, टी पावर हाफ, है ना, एंड प्लस टी रूट 2। तो ये तो नॉट ए पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, तुम देखो जो वेरिएबल है उसमें पावर होल नंबर नहीं है, एज पावर ऑन वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर, समझ गए ना। तो हमें तो बस ये देखना है कि पावर होल नंबर है या नहीं है, होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है, और सभी टर्म्स में होना चाहिए हो पावर होल नंबर। फोर्थ देखो क्या है, y प्लस 2/y, तो देखो 2/y को हम लोग यहाँ पर 2/y है, 2 × 1/y और 1/y को y पावर -1 भी लिख सकते हैं ना। तो अभी देखो ये भी नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि जो पावर है ना, एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल, पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल इज नॉट होल नंबर, एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। बात समझ में आ गई। चलो एक और क्या है, फिफ्थ क्या है ये, तो तुमसे पूछा है फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कौन कौन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो ये तो सभी वन वेरिएबल के लिए हो गए। फिफ्थ पर क्या है, तुम यहाँ पर लिख सकते हो फर्स्ट में, येस इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल लगा देना, ठीक है ना। यहाँ वन वेरिएबल के बारे में भी पूछा है, इन वन वेरिएबल, येस। यहाँ पर सेम स्टेटमेंट लिख लेना, इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन, इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि जो वेरिएबल है वो सिर्फ y है पूरे एक्सप्रेशन में, ठीक है। और ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर है तो बताना है वन वेरिएबल में है या क्या है। अब ये देखो ये भी पॉलिनोमियल है बट नॉट इन वन वेरिएबल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। हमें बताना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल में नहीं है। कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर, 3 वेरिएबल हैं, x, y एंड t, समझ गए। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, इसके आगे फिर और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो थैंक यू।